सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस गेट बी रिजल्ट्स अनाउंस के साथ आज हम जुड़े हैं आप लोग के साथ। आज हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडेंट जिन्होंने अभी गेट बी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और जानते हैं उनकी तैयारी के बारे में और शेयर करेंगे वो आपसे अपने फीडबैक को, कैसे उन्होंने प्रिपरेशंस किया। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई नीरज आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपके साथ यही है कि आपने इस गेट बी एग्ज़ाम को क्यों चुना, और आप अपने बारे में थोड़ा व्यूअर्स को हमारे इंट्रोड्यूस करिए कि आपका एजुकेशन क्या रहा है और कैसे आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी। जी सर, सबसे पहले तो मेरा नाम नीरज दुधवानी है। मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग डीएवी से हुई है। मैंने 10th और 12th वहीं से किया है और करंटली मैं पटना साइंस कॉलेज से बीएससी ऑनर्स कर रहा हूँ बायोटेक्नोलॉजी से। मैं अभी फाइनल सेमेस्टर के अपने एग्जाम्स दे रहा हूँ। और गैट भी मैंने चुना इसलिए क्योंकि मुझे एक हायर स्टडीज करनी थी और गैट भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है जिससे कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकता हूँ। उसके थ्रू मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकता हूँ और एक फाइनेंशियल रीजन भी बहुत बड़ा कारण है क्योंकि वहाँ अच्छी एजुकेशन एट अ लो कॉस्ट में प्रोवाइड होती है और साथ ही साथ वहाँ के एक्सपोजर्स भी बहुत अच्छे हैं जिससे कि मुझे अच्छी अच्छी कंपनीज और इंस्टीट्यूशन नेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह में मुझे वहाँ से एक्सपोजर्स मिलता है। मैं वहाँ इंटर्नशिप अच्छे से कर सकता हूँ और वहाँ से मैं मेरे कनेक्शंस बन सकती है जिससे कि मैं आगे जा करके मुझे और अपने करियर्स बनाने में भी बहुत आसानी होगी। तो इसीलिए मैंने गैटवी को चूज किया है। यस यस, वंडरफुल। सो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने सबसे पहले तैयारी शुरू की इस एग्ज़ाम के बारे में, तो आपकी क्या रणनीति थी इस एग्ज़ाम के लिए। सर मुझे मेरा गोल यही था कि मुझे एक अच्छा स्कोर करना है जिससे कि मैं एक अच्छे यूनिवर्सिटी से मेरा एडमिशन हो सके। और मेरी स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा मैंने कुछ स्ट्रेटेजाइज नहीं किया था। मुझे मेरा कॉमन स्ट्रेटजी यही था कि मुझे बस कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करना है, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना है कि जिससे कि मैं अगर कोई भी चीज़ पहले पढ़ चुका हूँ उसको मैं भूलूं ना। और कंसिस्टेंट रिवीजन, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि कंसिस्टेंट रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में। इसलिए मैंने नए चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी पुराने चैप्टर्स पर रिवीजन करते रहा हूँ और खुद से अपना पर्सनल टेस्ट वगैरह लिया है। और कॉलेज में भी जो एग्जाम्स होते थे वो भी मुझे हेल्प करते थे उस चीजों को रिवीजन करने में। तो मेरा कांस्टेंट स्ट्रेटजी यही रहा है कि आगे के पढ़ाई करते करते साथ साथ पीछे की चीजों को रिवाइज करते जरूर रहूं। हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो जैसे आपने बताया कि आपने कंसिस्टेंटली तैयारी की, तो आप किस टाइम को प्रेफर करते थे, जैसे आप कॉलेज के अपेयरिंग स्टूडेंट हैं और एग्जाम को जी टारगेट करने के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते थे, किस टाइम आप ज़्यादा स्टडी को प्रेफर करते थे। मैं सर रात में पढ़ना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। मुझे अराउंड शाम के बाद 2 घंटे या फिर लेट नाइट स्टडीज मैं करता हूँ क्योंकि मुझे सवेरे से कॉलेज जाना रहता है और कॉलेज आने के वहाँ क्लासेस अटेंड करने के बाद 5-6 आवर्स उसके बाद प्रैक्टिकल्स अटेंड करने के बाद मैं बहुत थक जाता था। तो घर आकर के नींद पूरी करना या फिर आराम करना भी मुझे लगा कि बहुत जरूरी है क्योंकि एक परफेक्ट हेल्थ भी बहुत जरूरी है पढ़ाई अच्छे से मेंटली प्रिपेयर्ड रहने के लिए। तो इसीलिए मुझे रात में टाइम मिलता था तो मैं रात में पढ़ाई करता था। यस यस। तो जैसे लेट नाइट स्टडीज़ के लिए आप क्या चीज़ प्रेफर करते थे, क्योंकि रात में पढ़ाई करने के लिए क्या जैसे चाय कॉफ़ी प्रेफर करते थे या इस तरह की चीज़ें। तो आई एम कॉफी पर्सन, तो मुझे कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है। तो और मुझे चाय पसंद नहीं है तो मैं कॉफी ही प्रेफर करता था। तो जैसे पढ़ाई का, जैसे आप दोनों चीज़ों को मैनेज करते थे कंपटीशंस के साथ अपना, तो जैसे एग्ज़ाम के लिए क्लासेस लेना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो पढ़ाई कहाँ से जी प्रेफरेंस की, किस तरह से आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। सर, मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस उस टेस्ट सीरीज होते थे उनसे भी दिया है। और खुद से मैंने क्वेश्चंस जो नोट्स बनाए थे उससे भी मैंने क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया और खुद से भी टेस्ट देने का अपना खुद टेस्ट लेने का कोशिश किया। और प्रेफरेंस मैंने वीडियोस जो कि मैंने जो पूरा का पूरा पैकेज लिया था उससे भी वीडियोस मैं देखता था और यूट्यूब पे जो फ्री वीडियोस अवेलेबल होते थे जहाँ से मुझे रिवाइज करने में भी और शॉर्ट टाइम पे एक बेटर तरीके से रिवीजन करने में मुझे वो सारे वीडियोस बहुत हेल्प करते थे। और एंड टाइम पर जब आप लोगों का वो जो चलता था जिसमें मैराथन क्लासेस होते थे और अलग अलग से रिवीजन बैचेस चलते थे उस पर भी मैंने बहुत वीडियोस देखा है जिससे मुझे रिवीजन करने में और एंड टाइम प्रिपरेशन में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हुआ था। तो आपने बैच लाइव ज्वाइन किया था, रिकॉर्डेड वाला। मैंने लिया लाइव लाइव बैच था बट मोस्टली मैं रिकॉर्डेड ही देखता था क्योंकि लाइव क्लासेस के समय मुझे पास टाइम नहीं मिल पाता था।
अच्छा, जो पढ़ाई का जो प्रेशर बढ़ता जाता है, तो कैसे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखते हैं? सर सेल्फ मोटिवेशन का बस एक ही है कि एक गोल डिसाइड कर लिया है और उस गोल को अचीव करना है। और अगर उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे अब जो करना पड़े तो वो मैं करूंगा। हाँ, आए जहाँ को लगता था कि नहीं हो पाएगा या फिर नहीं कुछ और कर लेना चाहिए या फिर छोड़ देना चाहिए, बट वहाँ पे मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, वो भी इन लोगों के बीच में जो और भी मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स थे, मेरे बैचमेट्स थे, वो सारे बहुत प्रिपेयर कर रहे थे। उन लोगों ने भी मेरा मुझे मोटिवेट किया है, मेरे पेरेंट्स ने भी मोटिवेट किया। सो ओवरऑल इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। या सो अगर आप अपनी सफलता का एक सीक्रेट बताना चाहेंगे तो वो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? सब बीइंग इन वन वर्ड, बीइंग कंसिस्टेंट। बीइंग कंसिस्टेंट। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अनुभव शेयर किए। थैंक तो यू सर। स्टूडेंट्स, इस तरह से ही आप शेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और स्टूडेंट्स की सफलता का राज क्या है। तो बहुत बहुत बधाई आपको नीरज फॉर क्वालिफाइंग दिस थैंक यू सर। एग्जामिनेशंस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग। सर। हैव अ नाइस डे। थैंक हैव अ नाइस डे सर। यू। नाइस डे।